महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। अब चर्चा में है कि उनका विकलांगता प्रमाण पत्र, आए दिन इस पर नए खुलासे हो रहे हैं। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने परीक्षा में PWBD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के तौर पर हिस्सा लिया था। उन्होंने दो तरह की मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए थे, पहला मानसिक विकलांगता का और दूसरा शरीर में पर दिखने वाली दिक्कत से जुड़ा प्रमाण पत्र। हमारी आज की ये रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं विकलांगता प्रमाण पत्र यूपीएससी परीक्षा में क्या भूमिका निभाता है, किस तरह की दिक्कतों को विकलांगता के दायरे में रखा गया है और इस कोटे से परीक्षा देने वाले कैंडिडेट को क्या क्या राहतें मिलती हैं। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इस पर यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल के डीन डॉक्टर राजेंद्र बावले का कहना है कि पूजा खेडकर के विकलांगता प्रमाण पत्र को जारी करते हुए नियमों का पालन नहीं किया गया। जांच में सामने आया है कि पूजा के बाएं घुटने में एक पुरानी ACL चोट है। ऐसे में उनके घुटने में 7% स्थायी विकलांगता है। सरकारी लाभ उठाने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र में 40% डिसेबिलिटी दर्ज होना चाहिए, लेकिन पूजा के सर्टिफिकेट में 7% दिखाया गया है। ऐसे में सवाल है कि विकलांगता प्रमाण पत्र यूपीएससी परीक्षा में क्या भूमिका निभाता है और इस कोटे से परीक्षा देने वाले कैंडिडेट को क्या क्या राहतें मिलती हैं। तो आइए जानते हैं यूपीएससी में विकलांगता के मानक क्या हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अगर कोई कैंडिडेट विकलांगता कोटे से आवेदन करता है तो उसकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज 40% होना चाहिए। अगर कोई मेडिकल बोर्ड लिख कर देता है तो शुरुआती दौर में इसे मानते हुए संघ लोक सेवा आयोग कैंडिडेट को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देता है। उम्मीदवार के सिलेक्शन के बाद यूपीएससी बोर्ड से मान्य मेडिकल बोर्ड कैंडिडेट की जांच कराता है। इस दौरान ये जांचा जाता है कि प्रमाण पत्र में विकलांगता का जो आंकड़ा है वो सही है या नहीं। जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है। बोर्ड में 3 डॉक्टर होते हैं। इसमें एक डॉक्टर उस फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है जिससे जुड़ी विकलांगता की जांच होती है। पूजा खेडकर के मामले में जांच क्यों नहीं हो पाई, अब इसे समझ लेते हैं। पूजा खेडकर बोर्ड की मेडिकल जांच में शामिल ही नहीं हुई, वो इसे टालती रही। कोरोना के कारण उन्होंने जांच की तारीख को आगे बढ़ाया। इस बीच उनकी ट्रेनी आईएएस के तौर पर ज्वाइनिंग हो गई। केंद्र सरकार ने 2016 में राइट्स ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज एक्ट यानी कि RPWD एक्ट पास किया था। इस एक्ट में विकलांगता से जुड़े आरक्षण का जिक्र किया गया। इसमें विकलांगता की 5 कैटेगरी तय की गई थी। इसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा गया। पहली कैटेगरी थी ऐसे कैंडिडेट जो दृष्टिहीन है या दृष्टि बाधित हैं या जिन्हें कम दिखाई देता है। दूसरी, जो सुनने में असक्षम हो या ऊंचा सुनते हैं। तीसरी, जिनके शरीर में मांसपेशियां विकास ना हुआ हो। इसमें वो लोग शामिल किए गए जो चलने फिरने में असक्षम हैं। चौथी में बौद्धिक विकलांगता, ऑटिज्म और मानसिक बीमारियां आती हैं। वहीं 5वीं कैटेगरी में ऊपर बताए ऑप्शन में से एक से ज्यादा तरह की विकलांगता का होना। तो आखिर विकलांगता सर्टिफिकेट से यूपीएससी की परीक्षा में कितनी राहत मिलती है, ये जान लेते हैं। सामान्य ओबीसी EWS श्रेणियों के PWBD उम्मीदवारों को परीक्षा देने के अधिकतम 9 मौके मिलते हैं। SC/ST श्रेणियों के PWBD उम्मीदवार के लिए मौकों की संख्या तय ही नहीं की गई है, जितनी बार चाहे परीक्षा दे सकते हैं। इनके पास विकल्प है कि कंपेंसेटरी टाइम चाहिए या नहीं। यह समय उन कैंडिडेट्स को मिलता है जो ब्लाइंडनेस, लोकोमोटरी डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पॉलिसी से जूझ रहे हैं। इन्हें परीक्षा में कुल 40 मिनट अतिरिक्त मिलते हैं। इन्हें एग्जाम सेंटर और पर्सनालिटी टेस्ट में कई सुविधाएं दी जाती हैं। इन्हें वो सुविधाएं मिलती हैं जो विकलांगता के कारण परीक्षा या टेस्ट को प्रभावित न होने दें। अगर कोई PWBD उम्मीदवार किसी विशेष आवश्यकता के लिए अनुरोध करता है तो वो मांग वाजिब है, जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगर सुनने में सक्षमता कम है या नहीं है, उससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं। उनसे प्रोजेक्टर पर सवाल पूछे जा सकते हैं। वो ओरली या लिखकर या टाइप करके अपना जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा उम्र के जो मानक तय किए गए हैं उनमें 10 साल तक की छूट मिलती है। यानी पूरी भर्ती में कुछ PWBD उम्मीदवारों के लिए तय किए जाते हैं जो सिर्फ इन्हें ही मिलते हैं। इस तरह इन पदों में आरक्षण मिलता है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।